एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था राम। सुबह से शाम तक मेहनत करता था, खेतों में काम करता, दुकानों में झाड़ू लगाता, कभी रिक्शा चलाता। पर लगता था जैसे किस्मत ही उसके खिलाफ हो। जो भी काम करता कुछ ना कुछ गलत हो जाता। कभी बारिश आ जाती और पूरी फसल बर्बाद हो जाती। कभी दुकानदार बहाना बनाकर पैसे नहीं देता, कभी रिक्शा बीच रास्ते में खराब हो जाता। राम की मेहनत देखकर कोई भी कह सकता था कि ये लड़का कितना ईमानदार और मेहनती है। सुबह 4 बजे उठता, खेत में पानी देता, फिर दुकान में काम करने जाता, शाम को रिक्शा चलाता। पर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके खिलाफ काम कर रही हो। गांव के लोग उसे देखकर हंसते, कहते, अरे राम, तू कितना भी काम कर ले, तेरी गरीबी जाने वाली नहीं है। कुछ लोग और भी कड़वी बातें कहते, इतना श्याम बाबा करता रहता है, फिर भी देखो हालत, नाम लेने से क्या होता है भला। बुजुर्ग लोग भी कहते, लगता है इसके पिछले जन्म के कर्म खराब हैं, इसीलिए इतनी मुसीबतें आती रहती हैं। राम के दिल में बहुत दुख होता था। वो रोज सुबह श्याम बाबा का नाम लेता, मंदिर जाता, प्रार्थना करता। छोटे से मंदिर में जाकर दिया जलाता, माथा टेकता और मन ही मन कहता, श्याम बाबा, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। पर लोगों की बातें सुनकर कभी कभी उसके मन में भी शक आ जाता, क्या सच में भगवान सुनते हैं? क्या वाकई में उसकी प्रार्थना का कोई मतलब है? कहीं ये लोग सही तो नहीं कह रहे? दिन बीतते गए, राम की मुश्किलें बढ़ती ही गईं। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। तेज बुखार था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि दवा लेनी पड़ेगी, वरना हालत और बिगड़ सकती है। दवा के लिए कम से कम 200 रुपए चाहिए थे, पर उसके पास कुछ नहीं था। वो घर घर जाकर काम मांगता, पर कोई काम नहीं मिलता। लोग कहते, तू तो बदकिस्मत है, तेरे साथ काम करेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा, कहीं हमारी भी किस्मत खराब ना हो जाए। उस रात राम बहुत परेशान था। माँ की हालत खराब थी, घर में खाना नहीं था और कल का पता नहीं था। कमरे में बैठकर वो सोच रहा था कि अब क्या करे। माँ की करहने की आवाज़ सुनकर उसका दिल टूट रहा था। आखिर में वो मंदिर गया और श्याम बाबा की मूर्ति के सामने बैठ गया। आंखों में आंसू थे, दिल में बहुत दर्द था। मंदिर में सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था और उसकी रोशनी में श्याम बाबा की मूर्ति चमक रही थी। श्याम बाबा, उसने कहा, मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, सोना चांदी नहीं मांगता, बस इतना चाहिए कि हिम्मत दे दो। इन सब मुसीबतों से लड़ने की ताकत दे दो। मैं हार नहीं मानना चाहता, मैं जानता हूं कि आप मेरी सुन रहे हैं। उसकी आवाज़ में दर्द था, पर साथ ही एक अजीब सा भरोसा भी था। वो रात भर मंदिर में बैठा रहा। सुबह जब उठा तो कुछ अलग महसूस कर रहा था, जैसे उसके अंदर कोई नई ऊर्जा आ गई हो। हिम्मत आ गई थी, हौसला आ गया था और सबसे बड़ी बात, विश्वास आ गया था। अब वो जानता था कि श्याम बाबा उसके साथ हैं, वो अकेला नहीं है। अब राम वही काम करता था जो पहले करता था, पर अब उसका नजरिया बदल गया था। जब बारिश आती तो वो परेशान नहीं होता, बल्कि सोचता कि कल धूप निकलेगी तो और अच्छा काम मिलेगा। जब कोई पैसे नहीं देता तो वो गुस्सा नहीं होता, बल्कि मुस्कुराकर दूसरी जगह काम ढूंढने निकल जाता। उसके चेहरे पर अब एक अलग सा तेज था, आंखों में एक नया जोश था। लोग अब भी उसे देखकर हंसते, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि श्याम बाबा उसके साथ हैं। उसने अपनी माँ का इलाज कराया, धीरे धीरे पैसे जोड़े और एक छोटी सी दुकान खोली। अब वो हर मुसीबत को एक चुनौती की तरह देखता था, हार की तरह नहीं। कुछ महीनों बाद गांव के वही लोग जो उसे पहले चिढ़ाते थे, अब उससे पूछने लगे, राम, तुझ में ये बदलाव कैसे आया? पहले तो तू हमेशा परेशान रहता था, अब हमेशा खुश दिखता है। राम मुस्कुराकर कहता, भाई, मैंने सीखा है कि श्याम बाबा पर भरोसा का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। भरोसा का मतलब है कि प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत मिल जाएगी। वो आगे कहता, पहले मैं चाहता था कि मेरी सारी मुसीबतें गायब हो जाएं, पर अब मैं जानता हूं कि जिंदगी में मुसीबतें आती रहेंगी। फर्क यह है कि अब मैं उनसे डरता नहीं, बल्कि उनका सामना करता हूं। हर मुसीबत मुझे और मजबूत बनाती है। राम की कहानी गांव भर में फैल गई। लोग समझ गए कि सच्चा विश्वास क्या होता है। ये कोई जादू नहीं है जो सारी परेशानियां गायब कर दे। सच्चा विश्वास वो है जो आपको इतनी हिम्मत दे दे कि आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकें। आज राम एक सफल आदमी है। उसकी दुकान अच्छी चल रही है, माँ स्वस्थ है और वो खुश है।